गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टाइम में हम लोग सब जानते हैं कि जॉब के लिए कोई ना कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमें चाहिए। बिना इसके जॉब मिलने में बहुत परेशानी होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में कहीं भी आपको जॉब चाहिए तो आपको कोई ना कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। यह कंपलसरी है। इसके बिना जॉब मिलना बहुत दिक्कत है। कोई भी कंपनी, चाहे वह स्मॉल स्केल हो चाहे वह लार्ज स्केल हो, हर एक जगह फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि क्या आप टैली जानते हैं, क्या आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जानते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इसका नॉलेज हमें चाहिए। अब ये होता है कि हम कहां जाके सीखें। आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इसे सिखाया जाता है, लेकिन जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि हम टैली तो जानते हैं या कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज है। लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो साइंस का स्टूडेंट है, वो पहले ही डिक्लाइन कर देता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें कॉमर्स का आइडिया नहीं है, हमें अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है। लेकिन आप भी टैली सीख सकते हैं, आप भी अकाउंटेंट बन सकते हैं। बहुत कम समय में आप भी एक अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं। आपको अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली। आप इसको देखिए, आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है रिलेटेड टू अकाउंट्स, और अकाउंट्स का जनरल कंसेप्ट होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? हम लोग जानते हैं डेबिट क्रेडिट, जिसको हम लोग लेन देन के रूप में जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए टैली। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग मीन्स ये रिलेटेड टू अकाउंट्स। अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है यहां पे बताया गया कि ट्रांजैक्शंस यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट, लेन देन या देन लेन, जो भी आप कर सकते हैं। टैली यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं? यूज टैली टू मेंटेन accounts, inventory, payroll, taxes, जिसके अंदर आप जीएसटी का कंसेप्ट आपको मिलेगा। जीएसटी अकाउंटिंग का मतलब ही हो गया, अकाउंट्स का सिंपल कंसेप्ट हो गया ट्रांजैक्शंस। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक मेंटेन। पेरोल का मतलब ही हो गया सैलरी मेंटेन।
जिसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट आता है। सैलरी पेबल्स, अलाउंस, डिडक्शंस, कंट्रीब्यूशंस, ग्रेच्युटी, एंड अदर्स। और भी बहुत सारा फीचर्स है जो इसके अंदर बताया जाता है। टैक्सेस के अंदर आपको जीएसटी का कंसेप्ट मिलेगा। टैक्सेस में बहुत सारा टैक्स होता है, लोकल टैक्स, सेंट्रल टैक्स। लोकल वाइज टैक्सेस कैसे मेंटेन करेंगे, सेंट्रल वाइज टैक्सेस कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन आज के टाइम में ये सारा काम तो जीएसटी के थ्रू हो रहा है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सामान के ऊपर टैक्स कैसे मेंटेन होगा और सर्विस के ऊपर टैक्स कैसे मेंटेन होगा। पहले ये अलग अलग कैटेगरी वाइज मेंटेन होता था, जो आज एक ही बेस पे मेंटेन होता है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आगे चल के आप लोगों को बताया जाएगा। तो टैली के द्वारा हम ये सारा मेंटेन करेंगे। अकाउंट्स, पेमेंट कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, बैंक को कैसे मेंटेन करना है, ये सारा जो है वो अकाउंट्स के थ्रू होगा। इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे आप, हाउ टू मेंटेन स्टॉक। कहीं से सामान खरीदेंगे, कहीं किसी को बेचेंगे, ये सारा जो होगा, हमारे पास कितना बचा हुआ है, हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ये सारा जो कंसेप्ट होगा ये आपको इन्वेंट्री के थ्रू मिलेगा। पेरोल, जिसके द्वारा एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज का सैलरी, कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। सैलरी पेबल, सैलरी अलाउंस, अदर्स जो अलाउंस होता है वह भी सारा इसके थ्रू मेंटेन होगा। डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस होता है, पीएफ है, ईएसआई है, एंड अदर्स जो भी है। कंट्रीब्यूशंस, जो भी कंपनी के द्वारा दिया जाता है डिडक्शन के साथ, वो हो गया कंट्रीब्यूशंस। ग्रेच्युटी कैसे मेंटेनेंस होगा, ये सारा आपको बताया जाएगा पेरोल के थ्रू। साथ में टैक्सेस, आप लोग हम सब जानते हैं कि टैक्सेस कैसे मेंटेन होगा। कोई भी सामान के ऊपर, कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बेचते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स मेंटेन होता है। तो ये सारा चीज हम लोग टैक्सेस के अंदर समझेंगे। टैक्सेस में हम लोग जीएसटी और भी है, लेकिन जैसे टीडीएस है, वह सारा चीज आपको आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन टैक्सेस के अंदर अभी आपको जीएसटी का कंसेप्ट मिलेगा। तो जीएसटी का मतलब ही हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके द्वारा आप गुड्स मतलब सामान के ऊपर कैसे टैक्स मेंटेन करेंगे और सर्विस के ऊपर टैक्स कैसे मेंटेन करेंगे। या तो किसी से हम सर्विस ले रहे हैं या किसी को हम सर्विस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैसे मेंटेन करेंगे। टैली के द्वारा ये सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमें जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता है, हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ऊपर से आता है तो सीख के नहीं आता है, सब तो यही सीखता है। अगर हम भी थोड़ा सा समय दें, करें, तो आसानी से हम भी सीख सकते हैं। क्योंकि टैली बहुत आसान अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो। हमें सिर्फ उसका एक बेसिक कंसेप्ट चाहिए कि कैसे उसको मेंटेन करेंगे। अगर बेसिक रूल्स हमें पता चल जाए तो हम टैली आराम से कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का अकाउंट्स को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए टैली इतना आसान क्यों है। ये टैली और ये अकाउंट्स,
टैली में क्या करते हैं हम लोग, लेजर बनाते हैं एंड उसका वाउचर एंट्री, उसके बेस पे वाउचर एंट्री, बाद बाकी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया बी शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये सारा काम अकाउंट्स में क्या होता है, ये सारा काम हमें करना पड़ता है। हम पहले जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उसका लेजर बनाते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसका बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ये सारा काम हमको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन टैली में सिर्फ दो काम करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि हम किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खुलाने के बाद हम उस अकाउंट से रिलेटेड या तो पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं, बाद बाकी उसके बेस पे हमें सारा डिटेल्स मिल जाता है। अगर कभी भी हमारे अकाउंट में कितना जमा है, हमने कितना निकाला, वो सारा डिटेल्स डायरेक्टली हमको मिल जाता। उसके लिए हमें कुछ और भी ऑप्शन का जरूरत नहीं होता। तो टैली में सिर्फ हमें दो काम करना है, लेजर बनाना है। लेजर का मतलब ये हो गया कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पेमेंट ले रहे हैं या कोई गुड्स यानी कि सामान बेच रहे हैं या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसका जो हेड है यानी कि लेजर, उस लेजर को बनाएंगे कि अगर हम राम को पेमेंट किए तो राम का एंट्री करेंगे, अगर हम श्याम से रिसीव कर रहे हैं तो श्याम का लेजर बनाएंगे। तो लेजर का मतलब हो गया हेड यानी कि अकाउंट्स, हम क्या काम करने जा रहे हैं। और वाउचर का मतलब हो गया कि अगर हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसका एक एंट्री करेंगे। आगे चल के बताएंगे वाउचर्स कितने टाइप का होता है। तो दो काम ही आपको करना है टैली में, लेजर एंड वाउचर। बाद बाकी ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। टैली एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जहां पे सब कुछ अपने आप आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा कि आपका हेड क्या है, आप क्या काम करने जा रहे हैं, उसका अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे बैंक में होता है कि आप सबसे पहले अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बेस पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, सेम यहां भी आपको जो भी काम करना है उसका आप अकाउंट्स बनाएंगे यानी कि लेजर बनाएंगे और उसका फिर उसके बेस पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जिसको वाउचर एंट्री कहते हैं, जो आगे चल के आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि वाउचर एंट्री क्या होता है। और ये सारा कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा, जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये दो काम हमको करना है, इसीलिए टैली इतना आसान है। कोई भी टैली सीख लेता है, 10 से 15-20 दिन, एक महीना के अंदर कोई भी टैली सीख लेता है, कोई भी अकाउंटिंग का सारा काम कर सकता है टैली के थ्रू। तो आप हम सब कर सकते हैं, थोड़ा सा समय देना है। तो आपको बताया कि टैली और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। टैली में सिर्फ हमें दो काम करना पड़ता है, लेजर एंड वाउचर। बाद बाकी ये सारा कुछ हमें अपने आप मिल जाता है, लेकिन अकाउंट्स में सारा काम करना पड़ता है। तो जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारा डिटेल्स पता होता है, लेकिन जो आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये सारा थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए कि लेजर क्या होता है और वाउचर एंट्री क्या होता है। नेक्स्ट देखिए आप, टैली करने के लिए क्या चाहिए, इसका एक रूल्स आता है, रूल्स, जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स कहते हैं। इसके अंदर
तीन कंसेप्ट आपको मिलेगा। अब जैसे कोई मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैथ के लिए कितना सारा फार्मूला हमें जानना पड़ता है, बिना फार्मूला मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसी तरह टैली के लिए भी बेसिक 3 रूल्स है। अगर ये 3 रूल्स हम जान जाएं तो आसानी से हम टैली को यूज कर सकते हैं, एकदम सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। खाली 3 रूल्स हमको जानना, बेसिक हमें 3 रूल्स चाहिए। ये जो 3 रूल्स हम लिखा रहे हैं, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आप भी अकाउंटेंट बन सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का अकाउंट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। बस ये 3 रूल्स। इसके अंदर 3 अकाउंट्स होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बस ये 3 अगर अकाउंट्स के बारे में हम समझ जाएं, मीन्स ये 3 रूल्स के बारे में अगर हम समझ जाएं तो हम टैली को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से टैली में वर्क कर सकते हैं। पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत खाता, हमारा जो निजी खाता है, अपना खाता है, उसी को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे किसी आदमी का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट, ये सारा किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट, रियल का मतलब भी क्या होता है? एसेट्स। जितने भी टाइप का एसेट्स होता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, वो सब रियल अकाउंट के अंदर आता है। और नॉमिनल क्या हुआ? जितने भी टाइप का हम इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन करते हैं, वह सारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। जितने भी टाइप्स का हम इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सामान बेचते हैं तो उससे हमको इनकम होता है, वह किसके अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेंटेन होगा। कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक्सपेंस होता है, तो वह किसके अंदर मेंटेन होगा? नॉमिनल अकाउंट। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेंटेन होगा। वस्तु से रिलेटेड जितने भी तरह का, चाहे वो फिक्स्ड यानी कि एसेट्स, वस्तु का मतलब यहां बताएं कि एसेट्स, जो भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट के द्वारा मेंटेन होगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो करेंट एसेट्स हो। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, निजी खाता, अपना अकाउंट, किसी भी आदमी का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट, ये जो होगा ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो आज हम इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसका आगे जो है वो फिर हम आपको बताएंगे, अलग अलग फिर से डिफाइन करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, इसका रूल्स क्या है, रियल अकाउंट क्या है, इसका रूल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसका रूल्स क्या है। आगे हम लोग फिर बढ़ते चले जाएंगे। हेलो, 10 to 15 डेज आप भी टैली में काम कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आप 15 to 20 डेज के अंदर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर सकेंगे, आप टैली में काम कर सकेंगे। ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है, ये हमारा आपके साथ कमिटमेंट है। आप 20 डेज हमारे साथ बने रहिए। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।